different cricket board, two different stories, two different scenarios. One is BCCI, who is busy in converting their players into legend. On the other hand, Pakistani cricket board is busy to make their players into tuller. ये दो डिफरेंट स्टोरीज हैं जो इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इट्स अ सॉर्ट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम यू। सबसे पहले बात करेंगे बीसीसीआई की कि कैसे स्किलफुली वो अपने प्लेयर्स को लेजेंड में कन्वर्ट कर देती है। आप सबको पता है कि लिविंग लेजेंड रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट से रिटायर होते हैं और सबको बज़ाहिर ऐसे लगता है, इंडियन जो मीडिया है वो भी और जो ग्लोबली दूसरा मीडिया है वो भी ऐसे कहता है कि इंडियन टेस्ट टीम अब जो है वो लेजेंड लेस है, इनमें कोई लेजेंड नहीं है। जब मुश्किल सीरीज इंग्लैंड में खेलने जाएंगे तो इनको इन लेजेंड की कमी महसूस होगी। लेकिन बीसीसीआई ने तैयारियां मुकम्मल की थी इन दोनों के होते हुए, इनके बैकअप तैयार किए हुए थे और उन्होंने कहा कि भाई एक राइट टाइम आएगा, हम डिसीजन लेंगे, इनको गुड बाय कहेंगे और जो यंगस्टर्स हैं उनको हम एक्सपोज करेंगे उन कंडीशंस में और हमारा कॉन्फिडेंस इन पे है और ये हमारे अगले स्टार्स हैं। आपने देखा इंग्लैंड जैसा मुश्किल टूर आता है, वहां पे पहला टेस्ट आपने देखा कि किस तरह 4 दिन इंडियन बैटर डोमिनेट करते हैं उन मुश्किल कंडीशंस पे। आप सब ने देखा कि पांच किस तरह जो है वो अग्रेसिवली खेलता है, किस तरह डोमिनेट और डिक्टेट करता है, केएल राहुल करता है, शुभमन गिल जो है उसने रिकॉर्ड इस तरह के बना दिए हैं कि वो टेस्ट हिस्ट्री में रीराइट हुए हैं बड़े सारे जो रिकॉर्ड्स हैं। तो उन्होंने एक नई जनरेशन पैदा की है लेजेंड्स की। ऋषभ पंत उसकी शक्ल में मौजूद है, शुभमन गिल जो है वो राइजिंग स्टार है, राइजिंग लेजेंड बनने जा रहा है जिस तरह की उसने बैटिंग अभी दिखाई है। तो बीसीसीआई तो एक प्रॉपर चैनल के तहत चल के अपने प्लेयर्स को लेजेंड बना रही है। उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट को सुप्रीम रखा है। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते हैं पूरे साल में, 15-18 टेस्ट मैच मिनिमम खेलते हैं, 25-30 ओडी मैचेस मिनिमम खेलते हैं और वो आईपीएल भी खेलते हैं और बायलेटरल सीरीज भी खेलते हैं। उनमें ज़्यादातर नौजवानों को एक्सपोज करते हैं और इस सारी क्रिकेट में वो अपने जो बेहतरीन प्लेयर हैं जो टेस्ट फॉर्मेट और ओडीआई के उनको नहीं भूलते, उनको अपनी क्रिकेट को चेंज करने का नहीं कहते और उसका रिजल्ट आपके सामने है। उन्होंने अपने लेजेंड तैयार कर लिए हैं जो आने वाले दिनों में वर्ल्ड क्रिकेट को रूल करेंगे। अब पीसीबी की बात करेंगे कि किस तरह ये अपने प्लेयर्स को टुलरबाजी में कन्वर्ट कर रही है। अब हमारे यहाँ ये चीज़ बिल्कुल समझ आई नहीं जाती कंटेंट क्रिएटर और इवन एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से कि सारी जो टीम होती है ना, ये टीम गेम है, इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है जिसमें एक प्लेयर हो हर चीज़ उसको आती हो। इसमें टीम गेम है, हर प्लेयर की बैटिंग पोजीशन है, अगर बॉलिंग है तो कहाँ पे उसने बॉलिंग करनी है उसको बता दिया जाता है, उस हिसाब से उससे वो क्रस्ट निकालना है। वो चीज़ हमने उससे एक्सपेक्ट करनी है जो उसका रोल है। हमने अनफॉर्चुनेटली क्या किया, हमारे पास कन्वेंशनल प्लेयर है, बाबर आजम की बात करूंगा। बाबर आजम पाकिस्तान का फाइनेस्ट बैटर है, अगर इसी तरतीब से इसी जो फ्लो से वो अपना कैरियर ख़त्म करेगा। लेकिन हमने क्या किया, हम में आता है पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर, यहाँ के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली ये सब लोग और बोर्ड में बैठे नॉन क्रिकेटिंग लोग इसके ऊपर दबाव डालते हैं कि आप जो है इनको एक अंग्रेजी का वर्ड आता है इंटेंट नहीं दिखाते बैटिंग में, आप जो है अप टू डेट क्रिकेट नहीं खेलते। टेस्ट क्रिकेट में आपको कौन सा इंटेंट चाहिए मुझे समझ नहीं आती। ओडीआई क्रिकेट में अगर 90 का स्ट्राइक रेट है, एक बंदे की 56 की एवरेज है, इससे ज़्यादा का स्ट्राइक रेट आपको क्या चाहिए? क्योंकि ये टीम गेम है, एक प्लेयर आपको कंसिस्टेंसी दे रहा है इन दो फॉर्मेट्स में, तो भाई आपने कौन सा इंटेंट देखना है मुझे समझ नहीं आती। अब बाबर आजम तो आपकी जो इनिंग है उसमें ठहराव ले आया, कंसिस्टेंसी के साथ उसने रन्स करके दे दिए। जो बाकी 6 या 5 बैटर हैं उनके रोल उनको बताने की बजाय बाबर आजम से फिनिशर का भी रोल एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटेंट दिखाए और उसके बाद हम कहते हैं इसकी एवरेज भी 56 की हो, इसका स्ट्राइक रेट भी जो है वो 110 120 का ओडीआई में बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हमने जानबूझकर इस पे हम सब ने इन नेसेसरी चीज़ें उसके ऊपर इम्पोज करके उसकी जो कन्वेंशनल क्रिकेट थी उसको सबुताज करने की कोशिश की है और इससे पाकिस्तानी क्रिकेट का नुकसान है कि ये हम इंटेंट और अप टू डेट क्रिकेट उस प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अपने लिहाज से एक कंप्लीट बैटर है, उसका टीम में रोल ही वो नहीं है जो हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात पीसीबी पे करेंगे कि पीसीबी की पॉलिसियों की वजह से हमारे क्रिकेटर्स के जो कैरियर हैं वो अंडररेटेड रहेंगे। अब वो किस तरह के, पाकिस्तान का पूरे साल में कितने टेस्ट मैचेस हैं, इस साल में आप देखें कि शुरू में 2 टेस्ट मैचेस खेले, अब 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, तो पूरे साल में 4-5 टेस्ट मैचेस खेल के अगर आप एक प्लेयर का 15 साल का कैरियर होता है बैटर का, तो 15 को 4-5 से ज़रब दें तो कितने टेस्ट मैच होंगे? और अगर 60-70 टेस्ट मैच एक प्लेयर खेलेगा 15 साल क्रिकेट खेल के, तो क्या वो लेजेंड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा? और उसकी 50 की भी एवरेज होगी। ओडी मैचेस में ले आते हैं कि पाकिस्तान के 10-12 हैं जो है ओडी मैचेस होते हैं 2019 से लेकर अब हम अभी तक हमने 40-45 ओडी मैचेस खेले हैं 6 सालों में। इसी तरतीब से अगर हम चलते रहे तो 15 सालों में एक प्लेयर 125 150 पौने 200 ओडी मैच खेलेगा। अगर वो 50 की भी एवरेज रखता है ओडी मैचेस में, तो क्या वो जब क्रिकेट खत्म करेगा तो उसका कैरियर लेजेंड्स वाली जो कैटेगरी उसमें फॉल कर पाएगा? तो इसका कसूर, इसमें प्लेयर का कसूर कहीं पे भी नहीं होगा, इसमें मैनेजमेंट का कसूर है। और पीसीबी की मैनेजमेंट सत्तू बी के सोई है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मिलते हैं किसी भी टीम के खिलाफ, कोई भी बड़ी टीम 2 टेस्ट मैच की सीरीज ही नहीं खेलती। आप इंग्लैंड को देखें, इंडिया को देखें, आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया को देखें, ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते हैं, 4 की खेलते हैं, बहुत कम वो 3 की खेलते हैं। पाकिस्तान 2 से ऊपर नहीं जाता। तो इससे पाकिस्तान की क्रिकेट भी तबाह हो रही है, पाकिस्तान के जो बैटर हैं या पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनके कैरियर भी खत्म। दूसरी तरफ हमारे जो प्लेयर्स का माइंड सेट अब क्या बन गया हुआ है, जो प्रॉपर हमारा टेस्ट बैटर था साउथ शकील, उसकी एक स्टेटमेंट सामने है कि अगर मैं टेस्ट क्रिकेट को खेलता रहा तो भाई मैं तो पूरे 15 साल का अगर कैरियर रखूंगा तो कुछ 40-45 टेस्ट मैचेस खेलूंगा या 60 खेल लूंगा, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा एज अ प्लेयर। मैं तो पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर पाऊंगा। 40 या 50 टेस्ट मैचेस खेल के कोई कितना को बड़ा बैटर बन सकता है। तो लिहाजा वो स्टेटमेंट देता है कि मैं अपना फोकस जो है वो ओडीआई और शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ लेके जाऊंगा, टेस्ट क्रिकेट खेल के मैं एक कामयाब बैटर नहीं बन सकता। इन पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो रही है और पाकिस्तान लेजेंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, पाकिस्तान जो है वो टुलर प्रोड्यूस करेगा। एक तो पॉलिसी पाकिस्तान की है कि ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट को इग्नोर करना है और दूसरी तरफ टी20 को प्रायोरिटाइज करना है, और टी20 को प्रायोरिटाइज करना है और अपने कन्वेंशनल प्लेयर को कहना है कि भाईन तुसी टुल्ले मारोगे तो फिर टीम चरोगे। सारा साल टेस्ट बैटर 4 टेस्ट मैचेस खेलेगा तो वो किस तरह स्टैंडर्ड अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से मेंटेन रख पाएगा। ओडीआई मैचेस वाला बंदा जो है पूरे साल में अगर 8-9 ओडीआई मैचेस खेलेगा तो वो किस तरह अपने आप को उस लेवल पे रख पाएगा। पीसीबी को सोचना चाहिए। आप इंडिया को हर चीज़ में घसीटते हैं कि इंडिया की ये चीज़ होगी है, इंडिया की वो चीज़ होगी है, उनके पैटर्न को भी देखें, उनके पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करें कि वो किस प्रोसेस के तहत चलते हैं, उस प्रोसेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। उनके जो फ्रूट मिल रहा है उनके फ्रूट की तरफ ध्यान ना दें। जो उन्होंने पौधा लगाया है, जिस तरह उसको पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, पूरा वो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, वो प्रोसीजर को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ना कि फल देख के मुंह पे जो है वो ढोलिंग करने की कोशिश करें। ये पाकिस्तानी क्रिकेट की खामी है। पाकिस्तानी क्रिकेट में नॉन क्रिकेटिंग लोग बैठे हैं, बस नहीं चलता कि बंदा क्या करे। एक ही खुशी की बात है और वो भी ये लोग जो है पाकिस्तानी फैंस से छीन रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो पीसीबी को होश के नाखून लेने चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं वो कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं।